ये एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है कि यूज न्यूटन रॉप्सन मेथड टू फाइंड अ रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये न्यूटन रॉप्सन रूल इस्तेमाल करके इस फंक्शन का जो है वो आप रियल रूट मालूम करें। एक्चुअली ये फंक्शन जो है एफ एक्स दिया गया है और इस ये इक्वल टू ज़ीरो है, जो किसने नहीं लिखना चाहिए। यानी हमें सॉल्व ये करना है कि 2 cos x माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और जो इनिशियल आइट्रेशन है वो हमने x 0 लेना, कोई आइट्रेशन का नंबर नहीं दिया गया। यानी हमें बेसिकली इसको सही तरीके से रूट तक लेके जाना होगा। और जिस तरह क्वेश्चन का आ गया है, कोई मिस प्रिंटिंग है बुक में तो और बात है, लेकिन क्वेश्चन में हमें इसको बिल्कुल आखिर तक लेके जाना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे ये एफ ऑफ एक्स है 2 cos x माइनस एक्स, तो मैं एफ प्राइम एक्स या इसका डेरिवेटिव मालूम करूँगा। 2 cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस एक्स का 1, तो ये एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स जो आ जाता है वो आ जाता है माइनस 2 साइन एक्स और माइनस 1 के। अच्छा, अब मैं जो है वो टेबल बनाऊंगा। देखिए ये आइट्रेशन नंबर है, ये एक्स एन, ये एक्स एन होगा और एक्स एन प्लस 1 हम कैसे करेंगे। एक्स एन प्लस 1 बराबर होगा एक्स एन और माइनस बेसिकली एक्स एन प्लस 1 जो होता है वो होता है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। तो ये एक्स एन वही होगा माइनस एफ एक्स हमारा 2 cos x माइनस एक्स है, तो ये जाएगा 2 cos x n और माइनस एक्स एन अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस 2 साइन एक्स एन और माइनस 1। तो अब सबसे पहले इसने कहा है कि जो ज़ीरो इनिशियल आइट्रेशन है वो आप ज़ीरो लेंगे, हम ज़ीरो लेते हैं। इनिशियल आइट्रेशन 0 से चलेंगे और इसमें आप पुट करेंगे, ये आ जाएगा 0 माइनस 2 cos 0 माइनस 0 अपॉन ये जाएगा माइनस 2 साइन 0 माइनस 1। ये पुट करेंगे हम, ये सारी ये अपॉन जो है इधर से ये ज़ीरो आप सेपरेट करेंगे, ज़ीरो और ये माइनस इधर है, इसको छोड़ दें आप इस तरह। तो ये मैं पुट करूँगा और ये भी ब्रैकेट में होगा सारी, क्योंकि ब्रैकेट लिखना बड़ा ज़रूरी है, आपको फिर उसमें आंसर लिखना पड़ेंगे। मैं इसी तरह बिल्कुल करता हूँ। इन माइनस 2 cos 0 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 साइन 0 और माइनस 1। ये मैंने इन कर लिया है। ये अब करूँगा तो देखो नई आइट्रेशन क्या आ रही है, एक्स एन तो ये आ गई, तो ये एक्स 1 आ जाएगी। ये 0 मैंने शायद कोई गलती की, माइनस 2 cos 0 2 cos 0 माइनस वैल्यू नहीं आया, मैं दोबारा इसको इंटर कर रहा हूँ, माइनस 2 साइन 0 और माइनस 1। अब वैल्यू आ गया, ये आ गया 2, तो ये हमारे 2 आ गया। तो अब x1 जो है वो 2 आ जाएगा। और इसमें मैं क्या करूँगा कि इधर जहाँ जहाँ 0 है उधर आंसर लिख दूँगा। इधर ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर, फिर तो मसला ही नहीं होगा। आप सिर्फ ये आंसर कर दिया,
जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ था उधर मैंने आंसर किया, तो ये आ गया अब 0.0.9513984 409 आ रहा है। मैं पूरा लिख रहा हूँ। x2 x3 कितना आ जाएगा, थर्ड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन तो नहीं होगी, इधर थर्ड मैंने गलत लिख दिया, यही लिखना पड़ेगा मुझे। ये है, ये कितना है 0.9951398409। देखिए अब इधर क्या आ जाता है अशरफ, अब आप इक्वल टू लगाते जाएंगे, वो आंसर लिखा हुआ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती बस इसमें। तो ये आ जाएगा 1.030107307। अभी भी आइट्रेशन चल रही है क्योंकि अभी तक रूट सही तरीके से आया नहीं है। x4 जो का 1, यही रिजल्ट को 1.030107307। आप सब आंसर लगा इक्वल टू लगाते जाएं, तो 1.029866654। अब ये x5 है, फिफ्थ आइट्रेशन 1.029866654। सब साइन ऑफ इक्वलिटी लगाऊंगा मैं। अब ये रिपीट होना शुरू हुआ 1.0298665 देखिए इधर तक रिपीट हुआ रूट, ये देखें ये रिपीट हुआ है। जब रिपीट हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, तो यही रूट है। तो मैं कहूँगा कि x जो है रूट कितना है 1.0298665 ये रूट है। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और बुक का आंसर भी गालिबन यही है। हाँ बिल्कुल यही है बुक का ऑप्शन। इसका आंसर बुक का सी ठीक है। ये फोर्थ आइट्रेशन है क्योंकि वैसे तो फिफ्थ है लेकिन